हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुपर स्टडी धाम। जैसा कि आपको पता है अपन आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले त्यौहार अपन ने देख लिए थे, लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखें और फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो महीने वाइज दिए हुए हैं, एक बार आप देखेंगे चैत्र वैशाख ऐसा करके। ये 2 स्लाइड में महीने का नाम नहीं लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, तो आप उस हिसाब से ध्यान रखेंगे। देखो चैत्र मास के इसमें अपन देखते हैं चैत्र मास में कौन सा आता है। फूलडोल मेला कहाँ कहाँ कौन से स्थान पर है? रामद्वारा शाहपुरा। कब से है? चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक है। फिर कैला देवी मेला करौली में है और कब से? चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र दशमी तक। फिर है बादशाह मेला, कहाँ का है? ब्यावर का। कब है? चैत्र कृष्ण द्वितीया से, दुल्हन का दूसरा दिन होता है ये। धनोप माता मेला धनोप भीलवाड़ा में है और कब है? चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक है। शीतला माता मेला है सील डूंगरी चाकसू जयपुर। कब है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, यानी बासुड़ा शीतला अष्टमी इस दिन को कहा जाता है। ये इनकी जो विशेषताएं वो आप एक बार देख लेना, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप आराम से वीडियो को रोक के फिर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं केसरिया नाथ या ऋषभ देव या कालाजी मेला, ये दुलेव उदयपुर में है। कब से कब तक है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से नवमी तक। अष्टमी और नवमी को। जोहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में, दुर्ग में, चैत्र कृष्ण एकादशी को। ठीक है। मल्लिकनाथ पशु मेला जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक है। घोटिया अम्बा मेला लगता है बारी गांव बांसवाड़ा में। ठीक है, चैत्र अमावस्या को है। फिर बाबूजी का मेला लगता है कोलूमंड फलोदी, चैत्र अमावस्या को है। विक्रमादित्य मेला उदयपुर में है, चैत्र अमावस्या को। गणगौर है फिर जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है और कहाँ पर है? चैत्र शुक्ल तृतीया को लगती है। फिर घुड़ला मेला लगता है जोधपुर, कब? चैत्र शुक्ल तृतीया को। फिर गुलाबी गणगौर है, कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की, चैत्र शुक्ल पंचमी को। फिर जसनाथ का पशु मेला, जसनाथ जी का पशु मेला है कतियासर बीकानेर, चैत्र शुक्ल सप्तमी को। सेवड़िया पशु मेला लगता है रानीबाड़ा जालोर में, चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। श्री महावीर जी मेला है महावीर जी करौली, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। मेहंदीपुर व सालासर बालाजी जो मेला है वो मेहंदीपुर तो लगता है दूसा में, और सालासर बालाजी सुजानगढ़ चूरू, चैत्र पूर्णिमा को, हनुमान जयंती इस दिन होती है। ठीक है। फिर आता है बीजासनी माता का मेला है खुर्रा लालसोट दौसा में, और ये कहाँ है? कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को। ठीक है। इस प्रकार से ये अपने चैत्र माह के मेले पूरे होते हैं। और आप ये जो विशेषताएं हैं जिसमें परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आप एक बार देख लेंगे पॉज करके वीडियो को। ठीक है। ये आपको स्थान बता दिया गया है कि कौन से स्थान पे लगता है और कौन सी तिथि को लगता है, ये बता दिया गया है। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस स्लाइड में लिखा नहीं कि कौन से माह के, तो ये सारे चैत्र माह के हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड फिर ये जोड़ दिया जाएगा कौन से मंथ का ये है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे फिर अपन चलते हैं। देखिए वैशाख के। ठीक है। वैशाख के तो ढींगा गंवर या बेतमार मेला जोधपुर का प्रसिद्ध है। कब होता है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। महिलाएं विभिन्न वेश धारण कर पुरुषों को लाठी से पीटती हैं। बेतमार मेला इसको कहा जाता है। गौर या गणगौर मेला शिरोई का प्रसिद्ध है, वैशाख शुक्ल चतुर्थ को यहाँ होता है। गरासिया जनजाति से ये संबंधित है। नारायणी माता मेला सरिस कालवर में, और ये क्या है? देखो सैन नाई समाज की कुल देवी है। और कब होता है ये मेला? वैशाख शुक्ल एकादशी को। ठीक है। फिर आता है बाणगंगा मेला विराटनगर कोटपुतली भैरोड। अब ये विराटनगर देखो वैशाख पूर्णिमा को है। बाणगंगा अर्जुन की गंगा नदी के तट पर है। ठीक है। गोमती सागर पशु मेला है वो कहाँ है? झालरापाटन झालावाड़ में। वैशाख पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। तो ये कहाँ है? हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है ये। हाड़ौती का जो एरिया है हाड़ौती, उसका सबसे बड़ा पशु मेला है कौन सा? गोमती सागर पशु मेला। फिर है मर्तकुंडिया मेला रास में चित्तौड़गढ़ में लगता है और वैशाख पूर्णिमा को ही लगता है ये। और कहाँ है? इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। किसको?
मातृकुटिया को। ठीक है, देखो 3 मेले पूर्णिमा को हो गए, एक तो वैशाख पूर्णिमा को बाणगंगा, गोमती सागर और मातृकुंडिया। और गौतमेश्वर भूरिया बाबा मेला ये कहाँ है, अरनोद प्रतापगढ़ में। वैशाख पूर्णिमा से लेकर ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तक ये मेला चलता है। मीणा जनजाति के इष्ट देव भूरिया बाबा का स्थान है यहाँ। ठीक है, नींबू का नाथ मेला ये है फालना सांडेराव पाली में, वैशाख पूर्णिमा को है। शिव मंदिर है यहाँ पे, यहाँ मेला लगता है। और ये भोरेश्वर मेला डूंगरपुर में है, ये भी वैशाख पूर्णिमा को लगता है। और फिर एक है डिगी कल्याण जी का। डिगी कल्याण जी का मेला कहाँ पर है, मालपुरा। डिगी कल्याण जी मेला कहाँ है, मालपुरा टोंक में। और ये कब लगता है, देखो वैशाख पूर्णिमा, भाद्र शुक्ल एकादशी व अश्विन को ये लगता है। मंदिर का निर्माण राणा संग्राम सिंह के काल में 1584 में हुआ था। और मुस्लिम समुदाय इन्हें कलह पीर कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन से महीने के मेले हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये वैशाख के टोटल मेले हैं। और अपने स्थान देख लिए हैं कौन कौन से स्थान पे लगते हैं, और ये भी देख लिया कि कौन कौन से मेले हैं, और इनकी जो विशेषताएं हैं, जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है, वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो ये आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, 2 ही स्लाइड ऐसी थी जिनमें महीने का नाम नहीं लिखा हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड से महीने का नाम लिखा हुआ तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं, ये देखो ज्येष्ठ महीने के मेले। ज्येष्ठ में कौन कौन से, देखो सीता माता मेला कहाँ पर लगता है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, है ना। और कब लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। ठीक, क्या विशेषता है इसकी, यहाँ जो सीता माता अभ्यारण्य उसमें उड़न गिलहरी हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ये यहाँ पे। ठीक है, फिर है सीता बाड़ी, सीता माता और सीता बाड़ी से ध्यान रखेंगे, बाड़ी से 12 कहाँ लगता है सीता बाड़ी मेला, कैला बाड़ा शाहबाद 12 में। और कब लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। शहरिया जनजातियों का कुंभ इसको कहा जाता है। शहरिया समाज के युवाओं के विवाह हेतु स्वयंवर के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। सीताबाड़ी मेला और सीता माता मेला। सीता माता तो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, और सीता बाड़ी कहाँ है, 12 में। फिर आता है गंगा दशहरा मेला है कामा डी भरतपुर में। ठीक है, और ये कब लगता है, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वादशी तक। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं, जो अपने देखो ज्येष्ठ महीना पूरा हो गया। फिर आता है आषाढ़। आषाढ़ में है माकड़ जी मेला अजमेर में है। ये कब लगता है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को। स्थानीय लोक देवता है ये, और जो इसी स्थान पे ये मेला लगता है। बजरंग पशु मेला है वह उज्जैन भरतपुर में लगता है। आषाढ़ कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक भरतपुर क्षेत्र का पशु मेला यह है। ज्येष्ठ अमावस्या सीता माता मेला प्रतापगढ़, सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा, गंगा दशहरा मेला ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वादशी कामा यहाँ लगता है। ये ज्येष्ठ महीने की जो एक जगह ही लिखती है। ठीक है, तो 2 महीने ये पूरे होते हैं, ज्येष्ठ और आषाढ़। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं, देखो श्रावण के महीने। श्रावण के जो मेले हैं वो कौन कौन से हैं, देखो कल्प वृक्ष मेला है वो है मांगली आवास। मांगली आवास कहाँ पे, अजमेर। और ये लगता कब है, श्रावण अमावस्या को, जिसको क्या बोला जाता है, हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। क्या प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं, राजस्थान में मेलों की शुरुआत इसी मेले से मानी जाती है। कैसे, प्राचीन कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला ये कहाँ है, रायसिंह नगर, श्री गंगानगर या अनूपगढ़ में पड़ता है। कब लगता है मेला, श्रावण अमावस्या को। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा यहाँ पर है। फिर आता है तीज मेला। तीज मेला कहाँ पर लगता है, जयपुर में, श्रावण शुक्ल तृतीया को। और जयपुर में छोटी तीज पर तीज माता की सवारी प्रसिद्ध है जयपुर की। ठीक है, लोटियों का मेला यह है मड्डोर जोधपुर में, श्रावण शुक्ल पंचमी को। मारवाड़ क्षेत्र का पारंपरिक उत्सव इसको कहा जाता है। फिर आता है सौलेश्वर महादेव मेला, गुड़ा प्रताप सिंह पाली में है ये। और कब लगता है, श्रावण शुक्ल षष्ठी से सप्तमी तक। और शिव मेला इसको कहा जाता है। नेक्स्ट फिर अपन देखते हैं परशुराम महादेव मेला, और ये कहाँ लगता है, सादड़ी पाली में, श्रावण शुक्ल सप्तमी को। मेवाड़ का अमरनाथ इसको कहा जाता है। और मीराबाई चार भुजानाथ मेला कहाँ है, मेड़ता सिटी नागौर में। कब लगता है, श्रावण शुक्ल एकादशी से। मीराबाई व चार भुजानाथ की भक्ति का ये स्थल रहा है।
वीरपुरी मेला कहाँ है? मंडोर। मंडोर कहाँ? जोधपुर। और कब लगता है? श्रावण मास का जो अंतिम सोमवार होता है उसको ये लगता है। मारवाड़ के वीर शहीदों व प्राणाहुति देने वालों की स्मृति में ये मेला लगता है। कौन से महीने के मेले पढ़ रहे हैं अपन? श्रावण मास के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कौन कौन से मेले कब लगते हैं तो यहाँ आप तिथि देख लेंगे एक बार, यहाँ स्थान देख लेंगे कौन कौन सा स्थान पर होता है। और ये देखो छोटी छोटी स्लाइड बनाई गई है, मतलब पिक्चर्स देखिए ताकि याद रह जाए। और इनकी क्या प्रमुख विशेषताएं वो भी यहाँ दी गई है, तो वो आप आराम से देख लेंगे। फिर ये क्या है, कौन कौन से मेले हैं जो कि श्रावण मास में आते हैं इम्पॉर्टेंट, वो यहाँ लिख दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे फिर अपन चलते हैं। देखो फिर आता है भाद्रपद के मेले। कुछ एक महीने ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेले हैं, तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो आप ध्यान रखेंगे। कजली तीज मनाई जाती है बूंदी में, और कब? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी की कजली यानी सातुड़ी तीज की भव्य सवारी निकलती है यहाँ पे। ठीक है, गोगा मेला गोगा नवमी को होता है, गोगा मेरी हनुमानगढ़ में। कब होता है? भाद्र कृष्ण नवमी को होता है। लोक देवता गोगा जी जो हैं उनको जहार पीर भी कहा जाता है, उनकी समाधि स्थल है यहाँ पर, और सांप्रदायिक सद्भावना का ये प्रतीक है। गोगा जी की ओलड़ी मेला है जो वो लगता है सांचौर जालोर में। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है रानी सती मेला, कहाँ पर है? झुंझुनू में। और कब लगता है? भाद्रपद की अमावस्या, एक ही तो अमावस्या होती है महीने में, अमावस्या को। ठीक है, तो कब? नारायणी देवी जिन्हें दादी जी या रानी सती को कहा जाता है, को दुर्गा का अवतार माना जाता है। बाबा रामदेव मेला होता है रूणीचार जैसलमेर व मसूर या जोधपुर में, और ये मेला लगता है भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। मारवाड़ का कुंभ इसको कहा जाता है, प्राचीन नाम इसको रूणीचा के नाम से, रूणीचा के कारण रूणीचा मेला कहा जाता है। मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ क्या है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा जो 13 ताली नृत्य किया जाता है, जिसमें मंजीरा, चौतारा, ढोलक, ये वाद्य यंत्र होते हैं ना, इनके साथ ये किया जाता है, वो यहाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, त्रिनेत्र गणेश जी मेला फिर आता है रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ? सवाई माधोपुर में। और मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी जिसको बोला जाता है। रणथंभौर के गजानंद अन्य गणेश जी मंदिर जैसे बोहरा गणेश जी कहाँ पर है? उदयपुर में। नाचना गणेश जी कहाँ है? अलवर में। बाजना गणेश जी है सिरोही में, और खड़े गणेश जी है कोटा में। ठीक है, तो त्रिनेत्र गणेश जी का मेला जो कहाँ लगता है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। चुंगी तीर्थ मेला लगता है अपने जैसलमेर में, और कब लगता है? भाद्र शुक्ल चतुर्थ को। प्राकृतिक गणेश तीर्थ स्थान यहाँ है। हनुमान जी मेला है वो पांडुपुल अलवर में, वो कब लगता है? भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थ व पंचमी को। शयन मुद्रा में जो हनुमान जी हैं वहाँ पे मंदिर है, वहाँ ये मेला लगता है। फिर आता है तीर्थराज। तीर्थराज किसको? मंचकुंड मेला, ये कहाँ है? तीर्थराज किसको कहा जाता है? मंचकुंड को। ये है कहाँ पे? मंचकुंड धौलपुर में। कब लगता है मेला? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। मंचकुंड तीर्थों का भांजा है, और पुष्कर जो है वो तीर्थों का मामा है। मंचकुंड तो कहाँ है? धौलपुर, और पुष्कर कहाँ है? अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं सवाई भोज मेला लगता है आसीन भीलवाड़ा। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ये लगता है। गुर्जर समाज की आराध्य देवनारायण जी के पिता सवाई भोज का स्थल यहाँ है। ठीक है, फिर आता है भरतरी मेला, कहाँ पर है? अलवर में। और कब लगता है मेला? भाद्र शुक्ल सप्तमी से अष्टमी, सप्तमी अष्टमी को। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला इसको कहा जाता है। कनफटे साधुओं का स्थल भी इसको कहा जाता है। खेजड़ली शहीद मेला लगता है फिर खेजड़ली गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। और भाद्र शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है ये। ठीक है, क्या विशेषता है देखो। 28 अगस्त 1730 में महाराजा अभय सिंह के काल में वृक्ष की रक्षा हेतु अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 स्त्री और पुरुष मतलब यहाँ लोग शहीद हुए थे। ठीक है, उसकी याद में ये मेला यहाँ लगता है। कब लगता है एक बार आप ध्यान रखेंगे? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसको तेजा दशमी भी कहा जाता है। कहाँ लगता है? जोधपुर में। ठीक, नेक्स्ट फिर देखते हैं डोल मेला। डोल मेला किशनगंज 12 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इसे श्रीजी का मेला भी कहा जाता है। मार्कंडेश्वर जी मेला लगता है सिरोही में, और कब लगता है? भाद्रपद की शुक्ल एकादशी व द्वादशी को। गरासिया समाज का ये धार्मिक मेला है। फिर नेक्स्ट आता है देवझूलनी या चार भुजा मेला, गढ़बोर चार भुजा राजसमंद में। भाद्रपद शुक्ल एकादशी यानी इसको जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन क्या होता है? भगवान विष्णु के बाल स्वरूप का मेला लगता है।
फिर नेक्स्ट आता है अपना बड़े महाराज मेला, ये है भीलवाड़ा में। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्हें कालिया जी का मेला भी कहा जाता है। फिर आता है सांवरिया जी का मेला, तो ये आता है चित्तौड़गढ़ में और भाद्रपद एकादशी को लगता है। जल झूलनी 11 को इसकी विशेष पूजा की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से पूरे, अब आप ध्यान रखेंगे लगभग सारी स्लाइड में ऊपर दे रखा है कौन से महीने के मेले हैं, तो कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब देखो क्या क्या दे रखा है, स्थान भी दे रखा है और कौन कौन सी तिथि को लगा वो भी दे रखा है, और क्या इनकी विशेषता है वो भी एक ही स्लाइड में दे दी गई, तो अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। और कौन कौन से मेले कौन कौन से महीने के हैं, तो ये भी इस प्रकार से दे रखा है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं। देखो भाद्रपद यहाँ होता है पूरा। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं, कौन सा महीना है नेक्स्ट? अश्विन माह का मेला। अगर आपको हिंदू महीने याद नहीं है तो जो लास्ट वीडियो बनाया था त्योहारों वाले की जो वीडियो की जो पहली स्लाइड है उसमें बहुत ही नॉर्मल तरीके से बता दिया गया है, और अंग्रेजी जो कैलेंडर उसके अकॉर्डिंग भी बताया गया है, भाई जनवरी फरवरी में कौन सा महीना पड़ रहा है, ऐसा करके सारा। तो वो पहली स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा और महीने भी याद हो जाएंगे, क्योंकि महीने आर्ट एंड कल्चर में हिंदू महीने याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना फिर ये त्यौहार मेले ये सब याद नहीं रहेंगे, तो आप वो स्लाइड एक बार वो क्लास जाके ज़रूर देख लें तो आराम से तैयार हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अश्विन मास के मेले अपन एक बार देख लेते हैं। देखो चामुंडा माता मेला है, वो कहाँ लगता है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में। कब लगता है? अश्विन शुक्ल नवमी को लगता है ये ना। क्या है? मूर्ति स्थापना कब हुई? देखो राव जोधा द्वारा की गई, और राठौड़ राजवंश की क्या है? इष्ट देवी है, कौन सी? चामुंडा माता। नेक्स्ट देखते हैं, जसवंत पशु मेला है, ये लगता है भरतपुर में। और कब लगता है? अश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक। राज्य स्तरीय पशु मेला ये कौन सा? जसवंत पशु मेला। क्वेश्चन आ सकता है, जसवंत पशु मेला जो कि राज्य स्तरीय मेला है, कहाँ लगता है? तो कहाँ लगता है? भरतपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय दशहरा मेला, तो कहाँ लगता है? कोटा। और कब लगता है? अश्विन शुक्ल दशमी को। शुरुआत इसकी होती है 1579 में महाराव माधो सिंह द्वारा की गई। दशहरे पर खेजड़ी व हथियारों की पूजा तथा नीलकंठ पक्षी को देखना शुभ माना जाता है, यानी कि खिचड़ी वृक्ष और हथियारों की पूजा इस दिन की जाती है, और नीलकंठ जो पक्षी उसको देखना शुभ माना जाता है। इस दिन लूनियावास जयपुर में गधों का मेला खलकाणी मेला बढ़ता है। ठीक है, कब? अश्विन शुक्ल दशमी को। मीरा महोत्सव कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है। कब होता है? शरद पूर्णिमा को। अश्विन पूर्णिमा भी इस दिन कहा जाता है। मीराबाई की भक्ति संस्कृति का उत्सव ये मनाया जाता है। लालदास जी का मेला लगता है धौली दूब अलवर में, और अश्विन शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा तक ये लगता है। संत लालदास जी के संप्रदाय का ये मेला है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं, कौन सा महीना पूरा अपना होता है? अश्विन महीना। ध्यान क्या रखेंगे? पहली बात तो कौन सा मेला है, फिर आप ध्यान रखेंगे कौन से स्थान पर लगता है और कौन सी तिथि को ये लगता है, ये भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। और इनसे रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य इससे हैं और कौन परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं वो इसमें दिया गया है। तो अच्छी बात क्या है, एक ही स्लाइड पे सारी चीज़ तैयार हो गई, यानी एक तो पूरे महीने के मेले एक जगह हैं, और कौन सी तिथि को लगते हैं, कौन से स्थान पे लगते हैं, क्या क्या विशेषता है, ये आपकी तैयार एक ही स्लाइड पे हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं कार्तिक मास। कार्तिक महीने का जो मेले अपन एक बार देख लेते हैं। देखो कार्तिक महीने में कौन कौन से लगते हैं? अन्नकूट मेला कहाँ लगता है? नाथ द्वारा राजसमंद में। और लगता है कब है? कार्तिक शुक्ल एकम को, गोवर्धन पूजा, यानी कि गोवर्धन पूजा जिस दिन होती है उसी दिन नाथ द्वारा में अन्नकूट मेला महोत्सव मनाया जाता है। और श्रीनाथ जी मंदिर में चावल लूटने की परंपरा यहाँ पर है। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर अजमेर में है। कब लगता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी से लगता है ये पूर्णिमा तक। मेरवाड़ा का ये कुंभ है वह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला इसको कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान का रंगीन मेला कौन से मेले को कहा जाता है? ठीक है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक और ऊँटों की सर्वाधिक बिक्री इसी मेले में होती है। कौन से में? पुष्कर मेले में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। कब लगता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं, कपिल धारा मेला है वो कहाँ लगता है? केलवाड़ा कहाँ? शहरिया क्षेत्र 12 में।
कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और यह क्या है? सहरिया जनजाति का जो पवित्र मेला इसको कहा जाता है। ठीक। कपिल मुनि मेला जो लगता है वो कोलायत मुनि का मेला लगता है कोलायत मेला बीकानेर में। कोलायत में लगता है जिसको कपिल मुनि का मेला कोलायत मेला भी जिसको कहा जाता है, बीकानेर में लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला यह है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल की तपोस्थली ये रही है। दीपदान महोत्सव भी यहाँ का प्रसिद्ध है। चंद्रभागा जो मेला है वो झालरापाटन झालावाड़ में है। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। चंद्रभागा नदी पर पशु मेला लगता है ये। ठीक है। फिर आता है सहावा का सिख मेला। अब ये कहाँ लगता है? चूरू में। ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला इसको कहा जाता है। एक बार अपन इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पुष्कर मेला मेरवाड़ का कुंभ व राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। कपिल मुनि का मेला जो कि कोलायत बीकानेर में लगता है वो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। और दीपदान महोत्सव यहाँ का फेमस है, प्रसिद्ध है। अन्नकूट मेला जो नाथद्वारा में लगता है। श्रीनाथ जी मंदिर में चावल लूटने की परंपरा यहाँ है। गोगा जी का मेला जो कि भाद्र कृष्ण नवमी को होता है वो लोक देवता गोगा जी यानी जहर पीर की समाधि स्थल और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार से ये इस महीने के जो त्यौहार मेले हैं उसकी ये विशेषता है और बहुत ही सही तरीके सिस्टमेटिक तरीके से बता दिया गया है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। विशेषता और तिथि स्थान कौन कौन सा मेला कौन कौन से महीने में। नेक्स्ट फिर अपन देखते हैं अपना आता है मार्गशीर्ष मास और पौष, ये दोनों एक जगह देखते हैं। देखो बजरंग पशु मेला जो सिंधारी बालोतरा में पड़ता है यहाँ पर लगता है। और कब लगता है? मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी को लगता है। पशु का क्रय विक्रय का काम यहाँ किया जाता है इस मेले में, बजरंग पशु मेले में। मानगढ़ धाम जो मेला है वो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में लगता है। कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। मानगढ़ हत्याकांड जो हुआ वो कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। गोविंद गुरु के आह्वान पर एकत्रित हुए भीलों पर ब्रिटिश सेना ने गोलियां चलाई। राजस्थान का जलियांवाला बाग इसको कहा जाता है। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। ठीक है। इस प्रकार से मार्गशीर्ष के मेले हो गए। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं पौष माह के मेले। पौष में आता है नाकोड़ा जी का मेला। कहाँ लगता है? मेवानगर बालोतरा। कहाँ लगता है? मेवानगर बालोतरा। पौष कृष्ण दशमी को ये लगता है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, जैन संप्रदाय से संबंधित ये पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है। मानगढ़ हत्याकांड कब होता है ये एक बार अपन इस स्लाइड की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो देख लेते हैं। 17 नवंबर 1913 को ये हत्याकांड होता है और गोविंद गुरु के आह्वान पर भीलों जो भील इकट्ठे हुए थे उन पर ब्रिटिश सेना ने क्या चला दी थी? गोली। और नाकोड़ा जी का जो मंदिर है वो मेवानगर बालोतरा में स्थित है। और यहाँ क्या है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, जैन संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं कौन सा महीना है? माघ और फाल्गुन। माघ और फाल्गुन। ठीक है। तो देखते हैं माघ महीने में कौन कौन से मेले लगते हैं। चौथ माता का मेला लगता है। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। माघ कृष्ण चतुर्थ को इसको तिल चौथ भी बोला जाता है। तो इधर क्या है, क्या प्रसिद्ध है? कंजर जनजाति का कुंभ इसको कहा जाता है। ठीक है। कौन से मेले को कंजर जाति का कुंभ कहा जाता है? चौथ माता का मेला जो होता है जो कि सवाई माधोपुर चौथ का बरौड़ा में भरता है उसको बोला जाता है। बसंत पंचमी मेला जो है पशु मेला है, बसंत पंचमी पशु मेला वो रूपवास भरतपुर में लगता है। कब लगता है? माघ अमावस्या से माघ शुक्ल अष्टमी तक। पूर्वी राजस्थान का ये पशु मेला है। ठीक है। फिर आता है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर कहाँ लगता है? नवा टापरा आसपुर इसको कहा जाता है, डूंगरपुर में। एक बार आप सही करेंगे, डूंगरपुर में ये लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। और क्या इसकी विशेषता है? देखो आदिवासियों का कुंभ इसको कहा जाता है, वागड़ का कुंभ कहा जाता है, पुष्कर कहा जाता है वागड़ का, और भीलों का कुंभ इसको कहा जाता है। और कहाँ लगता है? जहाँ सोम माही जाखम इन नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वहाँ लगता है। और यहाँ किसकी पूजा की जाती है? खंडित शिवलिंग की यहाँ पूजा की जाती है। और ये यहाँ क्या लिखा है? ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं फाल्गुन मास के मेले। माघ वाला हो गया, अब चलते हैं फाल्गुन। फाल्गुन में देखो त्रिवेणी मेला कहाँ है? मेनाल भीलवाड़ा। यहाँ मेला कब लगता है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को।
मेला मेनाल त्रिवेणी संगम पर यह मेला लगता है। फिर आता है महाशिवरात्रि मेला, सिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, और 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ घुमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में। एक लिंगजी पशु मेला लगता है कैलाशपुरी उदयपुर में, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को लगता है। एक लिंगजी मेवाड़ के गुहिल राजवंश के आराध्य देव हैं। ठीक है। रणकपुर का जो मेला है वो रणकपुर पाली में लगता है, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थ से पंचमी तक लगता है। और यहाँ की क्या विशेषता है? 1444 खम्भों वाले जैन मंदिर का यहाँ परिसर में मेला लगता है। नेक्स्ट फिर देखते हैं फाल्गुन महीने के अपन मेले देख रहे हैं। दादू जी का मेला है वो नरेना जयपुर लगता है, और फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक लगता है। दादू पंथ की मुख्य पीठ संत दादू दयाल जी की स्मृति में ये मेला लगता है। नेक्स्ट फिर देखते हैं चंद्र प्रभु जी का मेला है वो तिजारा कोटपुतली बहरोड में लगता है। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी से श्रावण शुक्ल दशमी तक ये मेला लगता है। दिगंबर जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध मेला यह है। फिर है खाटू श्याम जी का जो मेला है वो खाटू सीकर में लगता है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी से एकादशी व द्वादशी को लगता है। शीश के दानी खाटू श्याम जी का यह प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक है। फिर आता है तिलस्वी महादेव मेला, यह है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में फाल्गुन पूर्णिमा को। चर्म रोग निवारक तीर्थ के रूप में यह प्रसिद्ध है। ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ है, सोम माही जाखम नदी के संगम पर लगता है। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। पुष्कर मेले के लिए क्या प्रसिद्ध है? देखो, ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक चलता है, और मेरवाड़ा का कुंभ है। ऊँटों की सर्वाधिक बिक्री व विदेशी पर्यटक यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं। खाटू श्याम जी का मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी को। शीश के दानी खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला यहाँ पर लगता है। इस प्रकार से ये मेले अपने यहाँ कंप्लीट होते हैं। पूरे के पूरे 12 महीने बताए गए हैं, और 2 स्लाइड शुरू की उनमें लिखे नहीं गए, बाद बाकी सारी स्लाइड पे हर महीने का नाम लिखा गया है, और तिथि और स्थान कौन सा मेला और उसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, वो सब लिख दी गई है। तो बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स बनाएं। आप क्लास को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।